और आज राजधानी दिल्ली से बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली ये खबर आई है। दिल्ली पुलिस ने 4 लड़कियों से छेड़छाड़ के आरोप में अपने ही एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के लिए ये सब इंस्पेक्टर पूरी तैयारी के साथ निकलता था ताकि कोई पकड़ ना सके, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने ऐसा जाल बिछाया कि सब इंस्पेक्टर साहब सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। जब पुलिस की वर्दी में वहशी घूम रहा हो तो बेटी की सुरक्षा कौन करेगा? फिर मैं और चिल्लाई हेल्प हेल्प हेल्प। तो जब तक मैं लोगों तक पहुंच रही थी, मतलब मेरी साइकिल की स्पीड बहुत फास्ट थी और मैं लोगों तक पहुंच रही थी, लोग भी मेरी तरफ आ रहे थे। जब सड़क पर सब इंस्पेक्टर ही छेड़छाड़ पर उतर आए तो बेटी को कौन बचाए? हेलो मैम सुन रहे हो? तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मुझसे पूछते कि छेड़छाड़ के बाद सब इंस्पेक्टर हुआ फरार, लेकिन बाद में कैसे हुआ गिरफ्तार? उसने पूरे रास्ते उसको जो करना था वो उसने कर भी लिया, उसको जो बोलना था वो उसने बोल भी लिया, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया और वो वहां से निकल लिया। वो सुनने में आपको विश्वास नहीं होगा, देखने में यकीन नहीं होगा कि एक लड़की के आरोपों के मुताबिक दिल्ली पुलिस का ये सब इंस्पेक्टर बीच सड़क पर लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, उनके सामने अश्लील हरकतें करता है और मौका देखकर फरार हो जाता है। इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब इंस्पेक्टर कोई सबूत भी नहीं छोड़ता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लड़की की हिम्मत और दिल्ली पुलिस की पक्की प्लानिंग ने इस पुलिस वाले को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। साइकिल करते हुए आई नोटिस कि एक कार है ग्रे कलर की, छोटी कार, एंड उसका पीछे का शीशा टूटा हुआ है। तो बस उधर नज़र गई क्योंकि वो बहुत ही नोटिसेबल था कि अच्छा इनका शीशा टूटा हुआ है, पूरी तरह से पता नहीं चलाते कैसे होंगे। फुटपाथ और उस कार में के बीच में जो जगह थी, मैं वहाँ से साइकिल करके निकल ली। थोड़े टाइम बाद मुझे नोटिस होता है कि वो जो कार है वो मेरे साथ साथ चल रही है। तो जब मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, उन्होंने फिर हॉर्न बजाया। जब उन्होंने हॉर्न बजाया तो मैंने उनको इशारा करा कि अब निकलो, क्योंकि चाहे किसी को कुछ भी पूछना है, आई न्यू दैट आई वाज अलोन, तो मैं उनकी तरफ देखूं, आंसर दूं, तो मैंने बस उनको इशारा करा आप निकलो। तो वो निकले नहीं, वो वहीं पे थे, साथ साथ चेस कर रहे थे। तब मुझे कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, और इतनी देर में मैंने कहा ठीक है एक बारी रिप्लाई करते हैं। बोल रहे थे हेलो मैम सुन रहे हो? तो मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा तो मुझसे पूछते कि द्वारका सेक्टर 14 किस साइड है। तो जितनी देर में मैं रिप्लाई करती कहाँ पे है, मैंने एकदम से नोटिस करा कि उन्होंने अपनी पैंट नीचे करी हुई थी। उसी टाइम मैंने उनको कहा निकल तू यहाँ से, और मैं भी गुस्से से चिल्लाई निकल तू। और इतनी देर में मुझे रियलाइज हुआ that there was nobody around me. There were cars passing by बहुत तेज स्पीड पे, और वो जो लड़का था उस कार में he started saying nasty things. 17 अक्टूबर की सुबह सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल लगभग 7:30 बजे द्वारका सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन पर पहुंचता है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है वो द्वारका सेक्टर 11 मेट्रो स्टेशन है। ये जो इलाका है वो पूरे तरीके से सुनसान रहता है और सुबह के समय यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी कम होते हैं। जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर वॉक करने आते हैं, और इसके अलावा जो लोग यहाँ पर जिनको मेट्रो पकड़नी होती है वो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। जब 17 अक्टूबर की सुबह लगभग 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल जो है वो यहाँ पर पहुँचता है और 8 से 9 बजे के बीच स्टेशन की कई वारदातों को अंजाम देता है। देश की राजधानी में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की छेड़छाड़ की हरकत हैरान करने वाली और डराने वाली है, लेकिन जरा सोचिए बीच सड़क पर जिस अकेली लड़की ने इस दर्द और दहशत को झेला है उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। इतनी देर में मुझे डीडीएस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो बैक गेट है वो दिखता है, जहाँ पे 1-2 गाड़ियां खड़ी थी। थोड़ा दूर था वो, बट वहीं से आई started shouting help help help। और जब मैंने पहली बार हेल्प चलाया, कुछ सी के अच्छा लोग मुड़ रहे हैं, उनको
पता नहीं चल रहा कि कुछ कहीं से आवाज़ आ रही है बट क्या है। फिर मैं और चिल्लाई हेल्प हेल्प हेल्प। तो जब तक मैं लोगों तक पहुंच रही थी, मतलब मेरी साइकिल की स्पीड बहुत फास्ट थी और मैं लोगों तक पहुंच रही थी, लोग भी मेरी तरफ आ रहे थे और इतनी देर में वो डरा या क्या हुआ, वो वहाँ से भाग गया। तो जब वो ये हरकतें कर रहा था, मेरे दिमाग में यही था कि ठीक है तू आगे तो जा, मैं तेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लूँगी, कंप्लेंट हो जाएगी। बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। पर जैसे ही वो लड़का आगे निकला, आई नोटिस उसकी कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। और जब तक लोग वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, जब लोग इकट्ठे हुए उसको अच्छा ये वाली गाड़ी है, तब तक वो निकल चुका था वहाँ से। तो उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हुआ। उसने पूरे रास्ते उसको जो करना था वो उसने कर भी लिया, उसको जो बोलना था वो उसने बोल भी लिया, कोई उसको पकड़ भी नहीं पाया और वो वहाँ से निकल लिया। वो सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि इस तरह की घटना करने से पहले ये पुलिस वाला अपनी गाड़ी नंबर प्लेट हटा देता था ताकि फरार होने के बाद कोई सबूत ना बचे। इस केस में भी यही हुआ, लेकिन लड़की की शिकायत सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने द्वारका इलाके के करीब 200 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था और वो था ग्रे कलर की कार। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली नंबर की सभी 286 ग्रे कलर की कारों की पहचान की और उनके मालिकों का डोजियर बनाया गया। इस काम में दिल्ली पुलिस के करीब 200 पुलिस वाले लगाए गए, जिसमें सिपाही से लेकर एसीपी तक शामिल थे। आखिरकार उस ग्रे कार के मालिक की पहचान हो गई, जो दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल की निकलती है। ये बात सुनकर दिल्ली पुलिस महकमे के होश उड़ जाते हैं। ये बलेनो कार दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल की है। पुनीत ग्रेवाल जो है वो नई दिल्ली जिले के डीसीपी ट्रैफिक का एसओ बताया जाता है। सबसे खास बात यह है कि 17 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल ने कई मोलेस्टेशन की वारदातों को अंजाम दिया। और आप देख सकते हैं कि जब मोलेस्टेशन करके वो वहां से भाग रहा था तो उसके बाद लोगों ने जो है उसकी गाड़ी के ऊपर पथराव भी किया, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल है वो मौके से फरार हो गया। और कार के आप दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी जब मोलेस्टेशन की वारदातों को अंजाम दिया 17 अक्टूबर को, तो लोगों ने इस कार के ऊपर पथराव किया। पत्थरों के निशान यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्थर के निशान है, इसके अलावा ऊपर पत्थरों के निशान है। लेकिन तेजी से कार निकालकर जो 17 अक्टूबर की सुबह जो है वो पुनीत ग्रेवाल फरार हो जाता है। दिल्ली पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद सब इंस्पेक्टर पुनीत ग्रेवाल अब गिरफ्तार हो चुका है। अब पुलिस इसके खिलाफ दूसरे छेड़छाड़ के मामलों की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस महकमे के ऊपर लगे इस दाग ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। वक्त एक और ब्रेक का है, लौटते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।